पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुमरा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुमरा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुमरा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुमरा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4, एक बड़ा हादसा सोमवार 9 जून को। उसी तरह से हादसे की जगह बनता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ये हिस्सा जो पहाड़ से, मुमरा शहर से बिल्कुल बाईपास से लग करके जो नाला आता है पहाड़ से, वो नाला यहाँ से होता हुआ पीछे की तरफ सीधा खाड़ी में जाता है। अब ये नाले का हिस्सा है और पूरा धंस गया है, प्लेटफॉर्म का हिस्सा धंस गया है। ज्यादा आवाजाही वाला या ज्यादा ट्रेनें रुकने वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह की कोई जानी नुकसान का यहाँ पर खतरा तो नहीं है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे और धंसता गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन असल बात जो है वो इस नाले की है। ये नाला जो पिछले कई सालों से कहा जाता है कि इसकी सफाई दुरुस्त नहीं होती है। विधायक जितेंद्र आव्हाड हो या विपक्षी टीम अजीत पवार गुट की नजीब मुल्ला की टीम हो या अन्य दूसरे जितने भी राजनीतिक दल और उनके नेता है, बातें और दावे बड़े बड़ी होती है कि सत्ताधारी होने के नाते विधायक कहेंगे कि हमने नाला सफाई पूरी करवाई है और विपक्ष कहेगा कि टेंडरिंग नहीं है और अब टेंडरिंग हमने करवाई है। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत यह है कि नाला अभी तक चौकअप है और पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं आप इधर, यहाँ इतने सक्शन पंप लगा करके रुका हुआ पानी निकालने का काम और यहाँ पर अब कचरा निकालने का काम यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और उनके मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। ये महिलाएं हैं, पूरा यहाँ पर सफाई का काम। अब पिछले 2-3 दिनों में लगातार बारिश में इस मुमरा स्टेशन के रिक्शा स्टैंड की क्या लचर हालत हुई, क्या बिल्कुल ऐसी हालत हुई है कि आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, रिक्शा लेकर के खड़ा नहीं रह सकता है, पैसेंजर उसमें बैठेगा कैसे? इतनी गंदगी यहाँ पर फैल गई थी। वजह तो ये नाले का चौकअप होना। मुमरा गौसा के आप शील से लेकर के रेती बंदर परिसर तक चले जाएंगे तो ऐसे पुराने 40 साल 50 साल पहले बने हुए तमाम नाले और उनके कलवर्ट जो शहर से पास होते हैं वो सभी के सभी चौकअप है। करोड़ों रुपए की नाला सफाई की फंडिंग जो है वो ठाणे मनपा द्वारा की जाती है, लेकिन ऊपर 6 इंच का कचरा निकालने के चलते जो है नाला सफाई दिखावे के लिए हो जाती है। कचरा या नीचे की मिट्टी वैसी की वैसी ही रह जाती है और फिर शहर जो है फिर से एक बार जल जमाव का शिकार होता है, जैसे मुमरा रिक्शा स्टैंड होता है। अब 2 से 3 दिन पहले की लगातार बारिश में रिक्शा स्टैंड का क्या हाल था वो भी हम आपको बताएंगे। और उस हाल का सबसे बड़ा कारण है इस नाले का चौकअप होना। यहाँ से पानी और कचरा, जैसे कि ये यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा तई मौसी ऐसा हो जाएंगे थोड़ा सा, ये पूरा आप यहाँ से वहां तक नजारा देख लीजिए कि किस तरीके से चौकअप होता है। एक और चेंबर लाइन है यहाँ पर और उस तरफ जो है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जेसीबी खड़ा है पोकलेन और वहां पर जो है गंदगी है। तो ये गंदगी 2-3 दिन पहले कितनी थी वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसका एकमात्र कारण है ये नाला हमेशा चौकअप रहना, जाम रहना, इसकी हर वर्ष की तरह प्रॉपर सफाई न होना। अब ठेकेदार जो काम कर रहे थे उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि चौकअप हमने निकाला है और अब पानी जाना यहाँ से शुरू हुआ है। मगर कचरा डालने वाली शहर की आवाम को भी सोचना चाहिए कि नाले में आप कचरा डाल रहे हैं, नाला बारिश का पानी जाने के लिए है, आपके कचरा डालने की जगह नहीं है। मनपा की या क्रिस्टल कंपनी की जो घंटा गाड़ियां आपके पास आती है आप कचरा उसमें डालें, कॉम्पैक्ट वैन जो आपके लिए दी गई है आप कचरा उसमें डालें, या आपके यहाँ पर कचरे का जो एक स्पॉट दिया गया है, गार्बेज डेपो जो दिया गया है वहां पर आप कचरा डालें। अगर आप अपना कचरा नालों में डालोगे तो नाले इसी तरीके से जाम होंगे और आप खुद जो है अपने शहर को डुबोने के जिम्मेदार भी हो। देखो ये मुमरा स्टेशन, ये है मुमरा का विकास, ये एम गेट
देखो कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। ये रिक्शा स्टैंड, यहाँ से अंदर घुस रहा है पानी। क्या विकास किए इन लोग ने समझ में नहीं आता है। ये पूरा पहाड़ का पानी इधर आ रहा है। देखो कैसा झरना बह रहा है। इतने साल में कभी मुमरा स्टेशन पे ऐसा पानी नहीं भरा आधे घंटे की बारिश में। ये देखो, देखो कैसा उबल रहा है पानी।